इस वीडियो में मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूँ और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी लव लाइफ बदल जाएगी। मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो अट्रैक्शन की जड़ से जुड़ा हुआ है। अगर तुमने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो समझ लो कि 99% लड़कों से तुम आगे निकल जाओगे। ये वो फंडामेंटल सीक्रेट है जिस पर हर रिलेशनशिप और डेटिंग टिकी हुई है। तो ध्यान से सुनो। ये तुम हो और ये एक लड़की है। अब तुम दोनों के बीच अट्रैक्शन बनने के लिए कुछ होना जरूरी है और मैं इसे सेक्सुअल इलेक्ट्रिसिटी कहता हूँ। अब सीधी बात, आईफोन और एंड्रॉइड चार्जर से समझते हैं। अगर तुम्हारे पास आईफोन है और तुम उसे चार्ज करने के लिए एंड्रॉइड का चार्जर लगाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, फोन चार्ज ही नहीं होगा। ठीक वैसे ही अगर तुम और लड़की पूरी तरह एक जैसे हो तो अट्रैक्शन नहीं बनेगा। मतलब अगर तुम दोनों ही एंड्रॉइड हो या दोनों ही आईफोन हो तो कनेक्शन नहीं बनेगा, बस एक दूसरे को घूरते रहोगे। अट्रैक्शन तब बनता है जब दो लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं, न कि एक दूसरे की कॉपी बन जाए। ज्यादातर लड़के यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उन्हीं की तरह बिहेव करना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर तुम लड़की की तरह बिहेव करोगे तो वो तुम्हें बस एक अच्छा दोस्त समझेगी। यही वजह है कि लड़कों को फ्रेंड जोन मिलती है, क्योंकि वे अपनी नेचुरल मर्दानगी खो देते हैं और लड़की की नजर में स्पेशल नहीं लगते। इसलिए अट्रैक्शन का पहला नियम है, तुम्हें लड़की से अलग होना पड़ेगा ताकि तुम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर सको। अब ये लाइन तुमने पहले भी सुनी होगी, लेकिन दिक्कत ये है कि ज्यादातर लड़के इसे सिर्फ ऊपर ऊपर से समझते हैं। जैसे फ्री वाईफाई का पासवर्ड मिलते ही लोग बिना सोचे समझे कनेक्ट कर लेते हैं। असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है और अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि ये गोल्डन रूल तुम्हें जिंदगी भर याद रखना है। जब भी कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो उसकी सबसे पहली गलती यही होती है कि वो सोचता है कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसे बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीट कराना पड़ेगा, उसकी हर पसंद नापसंद को अपने से ऊपर रखना पड़ेगा। लेकिन असल में जब तुम किसी लड़की को जरूरत से ज्यादा स्पेशल ट्रीट करने लगते हो तो तुम खुद अपनी वैल्यू गिराने लगते हो और यही चीज धीरे धीरे तुम्हें उस कैटेगरी में डाल देती है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन होता है, फ्रेंड जोन। अब दिक्कत ये नहीं है कि तुम लड़की को पसंद करते हो, दिक्कत ये है कि तुम उसे इम्प्रेस करने के लिए खुद को ही बदलने लगते हो। तुम सोचते हो कि उसे खुश रखने के लिए हर बात में उसकी हाँ में हाँ मिलानी होगी। वो जो कहे तुम वही करोगे, वो जहां जाना चाहेगी तुम वहीं चलोगे। यहाँ तक कि अगर वो तुमसे पूछे कि तुम्हें क्या पसंद है तो तुम यही कहोगे जो तुम्हें पसंद है। अब तुम खुद सोचो, जब तुम्हारे अंदर कोई खुद की पसंद ही नहीं, कोई खुद का डिसीजन ही नहीं, तो लड़की क्यों तुमसे अट्रैक्ट होगी? अब इसे आसान भाषा में समझो। इमेजिन करो कि तुम गोलगप्पे खाने गए हो, गोलगप्पे वाला तुमसे पूछता है, भाई तीखा डालूं या मीठा? और तुम वहीं खड़े होकर सोच रहे हो, भाई थोड़ा तीखा कर, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा मीठा नहीं, अभी डाल, अरे भाई दोनों मिक्स कर दे। और तुम इसी कंफ्यूजन में पड़े हो। अब ठीक उसी वक्त तुम्हारा दोस्त आता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, भाई मेरे लिए सिर्फ खट्टा पानी डाल। अब तुम खुद सोचो, गोलगप्पे वाला किसको ज्यादा सीरियसली लेगा? जिसे खुद ही नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। और यही चीज रिलेशनशिप में भी होती है। जब तुम लड़की के सामने खुद कंफ्यूज दिखते हो तो वो तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं समझती, बल्कि वो सोचती है कि इसको खुद ही नहीं पता कि इसे लाइफ में क्या चाहिए। अब मान लो तुम किसी लड़की को डेट पर लेकर गए हो, तुम दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हो, वेटर मेन्यू ला कर रखता है और लड़की सोचने लगती है कि उसे क्या खाना है। अब अगर तुम वहीं बैठकर सोचने लगो कि अरे यार मैं क्या ऑर्डर करूं, तू क्या ले रही है, तो तुमने खुद को पहले ही आउट कर दिया। लेकिन अगर तुम बिना किसी झिझक के फटाक से अपना ऑर्डर दे देते हो तो लड़की क्या महसूस करेगी? ये आदमी जानता है कि उसे क्या चाहिए और बस यही चीज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और यही वो क्वालिटी है जो तुम्हें 99% लड़कों से अलग करती है। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच सकते हैं, अरे लेकिन मैं तो लड़की की पसंद पूछ रहा था, इसमें गलत क्या है? देखो भाई, लड़की की पसंद जानना गलत नहीं है, लेकिन अपने खुद की पसंद ना रखना सबसे बड़ी गलती है। अगर लड़की पूछे हम कहाँ चले तो तुम्हारा जवाब पता नहीं, तुम बताओ नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें बोलना चाहिए चलो XYZ जगह चलते हैं, वहां का खाना बेस्ट है। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं आते जो खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि उन्हें क्या करना है। उन्हें वो लड़के पसंद आते हैं जो खुद पर कॉन्फिडेंट होते हैं, जो खुद के फैसले खुद लेते हैं। अगर तुम हमेशा सोचते रहोगे कि यार मैं ये करूं या वो करूं, तो लड़की तुम्हें लीडर नहीं एक परेशान बच्चा समझेगी। लाइफ में हर जगह यही रूल लागू होता है। अगर तुम कोई नया फोन खरीदने जाते हो और दुकान में खड़े होकर 1 घंटे से कंफ्यूज हो, भाई सैमसंग लूं या आईफोन, 128 GB ठीक रहेगा या 256 GB, और दुकान वाला भी पक चुका है, उसी वक्त तुम्हारा दोस्त आता है, फटाक से बोलता है, भाई आईफोन 15 Pro दे दो, ब्लैक कलर।
अब खुद सोचो, दुकानदार किसे ज्यादा सीरियसली लेगा? अगर तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। अब सोचो, लड़की तुम्हें क्यों पसंद करेगी? अगर उसे लगे कि तुम्हारे साथ रहने का मतलब हर बात पर कंफ्यूजन झेलना है। अट्रैक्शन हमेशा उसी इंसान की तरफ होता है जो खुद की लाइफ का लीडर होता है, जो जानता है कि उसे क्या चाहिए और कैसे हासिल करना है। अगर तुम किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को इम्प्रेस करना सीखो। और हाँ, सिर्फ यही गलती नहीं होती, एक और गलती होती है जो लड़के अक्सर कर देते हैं, और वो है ओवर रोमांटिक बनना। अगर तुमने अब तक ये सोचा था कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें उसका अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा, उसकी हर बात माननी पड़ेगी और उसे हर दिन ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज है, तो भाई अब तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि ऐसा करने से तुम सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड जोन में चले जाओगे। लेकिन अब हम एक और गलती के बारे में बात करेंगे जो लड़कों को बर्बाद कर देती है, और वो गलती है ओवर रोमांटिक। अब देखो, रोमांस गलत चीज नहीं है, थोड़ा रोमांस ठीक है, लेकिन जब तुम हर वक्त रोमांस में डूबे रहोगे तो लड़की का इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। यही वो जगह है जहां लड़के सबसे बड़ा गेम खराब कर देते हैं। वो सोचते हैं कि लड़की को खुश करने के लिए दिन भर उससे प्यार भरी बातें करनी होगी, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग जानू भेजना होगा, रात को सोने से पहले गुड नाइट जान बोलना होगा, और दिन भर तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो मेरी जान, मेरी शहजादी जैसी बातें करनी होगी। लेकिन असल में यही चीज लड़की को सबसे ज्यादा बोर कर देती है। अब सोच, लड़की कहती है कि मुझे एक रोमांटिक लड़का चाहिए जो मुझे प्यार करे, जो मेरी केयर करे, जो मुझे रोज फूल दे, जो मेरे लिए गाने लिखे। लेकिन जब कोई लड़का सच में ऐसा करने लगता है तो वही लड़की सबसे पहले उसे अवॉइड करने लगती है। मतलब अगर लड़की कहे कि मुझे रोमांटिक लड़के पसंद है और तुम उस पर भरोसा करके शाहरुख खान की तरह रोमांटिक बनने लगो, रोज उसको शायरिया भेजने लगो, उसकी हर बात पर मर मिटने लगो, तो भाई तुम्हारी गेम वहीं खत्म हो जाएगी। अब सोचो, कोई लड़की तुम्हारे पास आए और रोज तुमसे पूछे, बाबू बाबू आपने खाना खाया, पानी पिया, दूध पिया आपने? तो तुम पहले 2-3 बार तो खुश हो जाओगे, लेकिन अगर वो रोज रोज यही सवाल करने लगे तो क्या होगा? तुम पक जाओगे। अब लड़की के नजरिए से सोचो, अगर कोई लड़का हर वक्त उसे यही बोलता रहे कि तू मेरी जान है, मैं तेरे लिए जी रहा हूँ, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, तो लड़की को वो लड़का वीक और डिस्पेरेंट लगने लगेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या रोमांस करना गलत है? नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा रोमांस करना जरूरी है, लेकिन तुम्हें बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। अब यहाँ एक सीक्रेट समझो, लड़कियां चैलेंजिंग लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है, उनको वो चीज ज्यादा पसंद आती है जो आसानी से ना मिले। अब सोचो, अगर तुम रोज रोज किसी को फूल दोगे, रोज रोज प्यार का इजहार करोगे, रोज रोज उसे स्पेशल फील कराने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा? वो लड़की तुम में इंटरेस्ट खो देगी, क्योंकि उसके लिए ये सब बिल्कुल आसान और प्रिडिक्टेबल हो गया है। मतलब अगर कुछ आसानी से मिल जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब सोचो, जब तुम गेम खेलते हो तो कौन सा गेम तुम्हें ज्यादा पसंद आता है? वो गेम जिसमें तुम्हें कोई चैलेंज नहीं मिलता, या वो गेम जो थोड़ा मुश्किल होता है और जीतने के बाद मजा आता है? वैसे कमेंट करना तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है। अब लड़के के लिए यही चीज है, अगर तुम बहुत ज्यादा आसान बन गए, हर वक्त हाँ जान, हाँ मेरी रानी करने लग गए, तो तुम बोरिंग बन जाओगे। लेकिन अगर तुम थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहोगे, थोड़ा मिस्ट्री में रहोगे, तो लड़की का इंटरेस्ट बना रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज आती है, अब यहाँ पर एक और चीज आती है, तू मेरा चांद सितारा है टाइप वाली बातें करने की बेवकूफी। भाई जब लड़का बहुत ज्यादा रोमांटिक बनने लगता है तो वो लड़की को सिर्फ इमोशनल सपोर्ट सिस्टम देने लगता है, और लड़की को ऐसा लड़का कभी भी असली मर्द की तरह नहीं लगता। असल मर्द वो होता है जो रोमांस भी करता है लेकिन हमेशा अपनी मर्दानगी बेकरार रखता है। वो कभी मेरे बिना तू अधूरी है, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ जैसी बातें नहीं करता। लड़कियों को स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लड़के पसंद आते हैं, जो अपनी लाइफ में खुद डिसीजन लेते हैं, जो अपनी लाइफ में किसी लड़की से ज्यादा खुद की वैल्यू को प्रायोरिटी देते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती जो लड़के करते हैं वो ये है कि वो अपनी पूरी जिंदगी लड़की के इर्द गिर्द बना लेते हैं। हर वक्त लड़की की केयर, हर वक्त लड़की की पसंद नापसंद के हिसाब से खुद को बदलना, हर वक्त लड़की के मैसेज का इंतजार करना, और यही चीज लड़की को सबसे बड़ा अनअट्रैक्टिव लगने लगती है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यार? तो भाई
क्या करना चाहिए? तो जवाब बहुत सिंपल है, तुम्हें थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनना पड़ेगा। तुम्हें हर वक्त लड़की को प्यार भरी बातें सुनाना बंद करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी लाइफ में और भी चीजों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सिर्फ लड़की ही सब कुछ नहीं हो सकती। तुम्हें कभी कभी खुद को रोमांटिक दिखाना पड़ेगा, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। अब तक तुमने दो सबसे बड़ी गलतियां समझी, एक खुद की पसंद ना रखना और दो जरूरत से ज्यादा रोमांटिक बन जाना। लेकिन अब इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अगर तुम ये दोनों गलतियां नहीं भी करते, तब भी एक गलती ऐसी होती है जो 99% लड़कों को पूरी तरह गेम से बाहर कर देती है। अब यहाँ पर सार्थक गोयल की बात आती है। अगर तुमने सार्थक गोयल को देखा है तो तुमने नोटिस किया होगा कि उसकी ऑडियंस को मास्टर गेम प्लेयर की तरह सोचने में मजा आता है। मतलब अगर तुम अपने अंदर की वही क्वालिटी डेवलप कर लेते हो तो तुम सिर्फ लड़की के सामने ही नहीं, हर जगह अलग दिखोगे। सार्थक गोयल की वीडियो देखने वाले वही लोग हैं जो डेटिंग और अट्रैक्शन की असली साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं। अब अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो तुम्हें भी यही करना है। खुद को अपग्रेड करो, अपने डिसीजन खुद लो और लड़कियों के लिए एक चैलेंज बनो, न कि एक आसान ऑप्शन। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम वाकई अपनी लाइफ बदलना चाहते हो या बस मजे के लिए वीडियो देख रहे हो? अगर तुम सच में अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो सार्थक गोयल भी यही करता है। वो जो भी सीखता है उसे लगातार अपग्रेड करता रहता है। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब है कि तुम भी वही करना चाहते हो। लेकिन सिर्फ वीडियो देखकर कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद एक्शन नहीं लोगे। तो अभी सब्सक्राइब करो ताकि हर नई वीडियो तुम्हें सबसे पहले मिले और तुम 99% लड़कों से आगे निकल सको। और अब बात आती है नेक्स्ट लेवल गेम प्ले की। अब तक तुमने जाना कि जरूरत से ज्यादा अटेंशन देना क्यों गलत है, लेकिन क्या असल में लड़की को पूरी तरह इग्नोर करके अट्रैक्ट किया जा सकता है? सार्थक गोयल की कई वीडियो में भी यही बात कही गई है कि कभी कभी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए उसे स्पेस देना जरूरी है। क्या लड़की को इग्नोर करना हमेशा फायदेमंद होता है या इससे रिश्ता बिगड़ सकता है? इसी सवाल का जवाब मैं देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम सच में गेम जीतना चाहते हो तो वो वीडियो मिस मत करना। अब स्क्रीन पर नेक्स्ट वीडियो दिख रही होगी, जल्दी से उस पर क्लिक करो और देखो कि लड़की को इग्नोर करके कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है।